Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear and beautiful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy home foods and happy home lifestyle. जी तो माय डियर व्यूअर्स, आज के ऑनेस्ट रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे अलास्का कोर्टयार्ड सरगोदा का हाई टी बुफे वेयर अ ग्रुप ऑफ लवली लेडीज गैदर्ड फॉर अ डिलाइटफुल डे आउट। अलास्का कोर्टयार्ड सरगोदा में हाई टी बुफे काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन मेरे जाने का इत्तेफाक नहीं हो रहा था, तो मुझे इनवाइट किया मेरी सिस्टर ने। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फूड था, कितनी वैरायटी थी, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के व्लॉग में। तो चलें इस मजेदार व्लॉग को देखते हैं मेरे साथ मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। फ्राइडे को हम सबका प्लान बना के क्यों ना किसी जगह पे हाई टी ट्राई की जाए। पहले मैं आपके साथ अपना स्पाइस टब का रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन हर दफा मूड होता है कुछ डिफरेंट करने का। तो मैंने फिर जब चेक किया ऑनलाइन तो मुझे पता चला कि अलास्का कोर्टयार्ड पे भी हाई टी बुफे ऑप्शन मेरे ही है। सो मैंने पहले उन्हें कॉल की, व्लॉग की भी परमिशन ली, 7 लेडीज की इंक्लूडिंग मी बुकिंग कराई, क्योंकि ये सिर्फ लेडीज फंक्शन था। हमने सोचा खुद लेडीज जाएंगी वहाँ पे, एंजॉय करेंगी और साथ चिट चैट करेंगी। सो फिर हम लोग वहाँ पहुंचे सैटरडे को 3 बजे, तकरीबन 3:30 पे, यानी 3:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक उनका हाई टी बुफे का टाइम होता है, जो कि लंच के लिए एक ठीक टाइम है, जिसमें आपको लंच की भी वैरायटी अच्छी मिल जाएगी, स्टार्टर भी अच्छा मिल जाता है और साथ में डिफरेंट फूड आइटम्स भी। सुना यह था कि अलास्का कोर्टयार्ड का बुफे सबसे सस्ता बुफे है अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट्स ने अनाउंस किया हुआ है। तो मैंने सोचा इतने महंगे रेस्टोरेंट का अगर इतना सस्ता हाई टी बुफे है, तो देखते हैं कि वहाँ पे फूड क्वालिटी क्या होती है, कितने आइटम होते हैं। तो अच्छा है कि एक न्यू व्लॉग हो जाए आपके लिए। सो तकरीबन हम लोग वहाँ पे 3 बजे पहुँच गए। पहले मैंने वहाँ पे थोड़ा सा उनका एम्बियन रिकॉर्ड किया, लेकिन एम्बियंस की इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसकी रीजन ये कि वो लोग दोबारा से रेनोवेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें 2 से 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लग जाएगा, लेकिन जितना हुआ वो मैंने आपके लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ ये कोऑपरेट किया कि उन्होंने कहा कि जब हाई टी अरेंज हो जाएगी तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद फिर हम आगे अपने बाकी जितने भी वहाँ पे लोगों ने हाई टी बुक कराई हुई थी उनको इन्वाइट करेंगे। रश इतना ज्यादा था कि ऐसे लग रहा था जिस तरह हाई टी फ्री मिल रही है, और लेडीज की तादाद सबसे ज्यादा थी। सबसे पहले स्टार्टर की बात करते हैं। स्टार्टर में थे गोलगप्पे, में दही भल्ले, साथ में रेड बीन सैलेड, में हमस था, साथ में उसकी पिटा ब्रेड थी, एग सैंडविच थे, समोसे थे, पोटैटो चीज बॉल्स थे और चिकन ब्रेड थी। जिसको देख के पहले तो मैंने कहा मुझे ये स्टार्टर ऑप्शंस ऐसे ही लग रही हैं जिस तरह अफ्तारी का मेन्यू हो, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी वेरिएशन और होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन कोर्स की। मेन कोर्स में थे जिंगर बर्गर, अलास्का स्पेशल पिज्जा था, चिकन फ्राइड राइस थे, चिकन कैशू नट था, टर्किश राइस थे, साथ में विंग्स थे जो स्टार्टर में भी इंक्लूड हो सकते हैं, बहुत ही मजेदार किस्म के थाई नूडल्स थे, उनके साथ अल्फ्रेडो पास्ता, उसकी तो क्या ही बात है। और उसके बाद आ गया स्टेक साइड। स्टेक में बीफ स्टेक थी, उसके साथ में मैक्सिकन सॉस थी, मशरूम सॉस थी, चिकन स्टेक थी, उसके साथ टेरागोन सॉस थी, और साथ में वेजिटेबल्स थी, और साथ में पोटैटो वेजेस थे। जैसे ही उन्होंने हाई टी अनाउंस की तो ऐसे रश हो गया हाई टी बुफे साइड पे, जिस तरह मोहम्मद शफीक रोटी खुल गई है वाला मैरिज हॉल में सीन होता है, बिल्कुल ऐसे ही रश हो गया था। मैं तो चुप करके पहले साइड पे खड़ी होगी, मैं कहा लोग ले ले, दोबारा रीफिल हो गया तो फिर उठा लूंगी, तब तक साथ लोगों को देख के एंजॉय करती हूँ। आखिरकार मुझे मौका मिल गया प्लेट अपनी फिल करने का। सबसे पहले मैंने अपने फेवरेट गोलगप्पे डाले, उसके बाद मैंने इनके दही भल्ले थोड़े से ट्राई किए, रेड बीन सैलेड भी मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा वो लिया। बड़ी अच्छी इसमें ऑप्शंस थी रेड बीन सैलेड में, स्वीट कॉर्न, ऑलिव और ये सब, हमस लिया, साथ में पिटा ब्रेड सैंडविच, एक मिनी समोसा लिया। हर चीज़ को एक एक करके टेस्ट किया, ताकि इतनी सारी चीज़ें हैं ताकि खा भी सकूं, टेस्ट भी देख सकूं कि हर चीज़ का कैसा है। ये चीज़ बॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये मैंने 2 लिए थे। उसके बाद एक जिंगर का पीस उठाया। ये बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने जिंगर को 4 पीसेस में डिवाइड किया हुआ था, ताकि आप आराम से एंजॉय भी करें और ये वेस्ट भी ना हो। ये है जी मेरी स्टार्टर प्लेट। अब चीज़ों को टेस्ट करते हैं।
जैसे कि मैंने स्टार्ट में पहले कहा था अफ्तारी वाली ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही फील आ रही थी। वैसे भी जब 4 बजे आप लंच कर रहे हो तो वो अब आप समझ लें एक किस्म का अफ्तारी सीन ही होता है। अच्छा, गोलगप्पे के बारे में बात करूंगी। गोलगप्पे का पानी बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था, अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। गोलगप्पे ठीक बने हुए थे लेकिन पानी ठीक नहीं था। बाकी जितनी भी आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिनी समोसा, बर्गर बहुत शानदार था। ये चीज़ बॉल्स की मैं पहले ही तारीफ कर चुकी हूँ। चिकन ब्रेड बहुत अच्छा था, सैंडविच बहुत अच्छा था, रेड बीन सैलेड की क्या ही बात है, और दही भल्ले भी सो थे। ठीक है, यानी ओवरऑल मैं सिवाय 2 चीज़ों के मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी इनके स्टार्टर में। साथ में इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक में मिंट मार्गरीटा सर्व किया था। मिंट मार्गरीटा लेकिन सिर्फ 1 टाइम सर्विंग थी, ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। आप जब हाई टी बूफे में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके पास उसको रीफिल करने की ऑप्शन होनी चाहिए। ये मैं उनको सजेशन में भी कहूँगी कि इसको भी आप इस तरह सेट करें जैसे डिस्पेंसर में सेट होती हैं ड्रिंक्स, बिल्कुल ऐसे ही मौजूद होना चाहिए। ओवरऑल स्टार्टर प्लेट को मैंने इंजॉय किया, साथ साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ इंजॉय कर रहे थे। स्टार्टर प्लेट को ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे मेन कोर्स की तरफ। मेन कोर्स में मैंने सबसे पहले अपना फेवरेट पिज़्ज़ा लिया। ये जो चिकन फ्राइड राइस थे इनके, ये बहुत ही ज़बरदस्त थे, एंड इनका जो चिकन कैशू नट था वो भी बहुत ही शानदार था। चाइनीज़ वैसे भी मेरा फेवरेट ज़्यादा है तो मुझे, लेकिन ये क्वालिटी और इसमें जितनी भी सारे इंग्रेडिएंट्स थे सब बहुत अच्छे लगे। ये टर्किश राइस मेरे आने तक ख़त्म हो चुके थे, ये फिर मैंने बाद में लिए। विंग एक लिया था, ये थाई नूडल्स हैं, बहुत मज़ेदार थे। साथ में ये अल्फ्रेडो पास्ता लिया, ये मेरा वैसे ही हॉट फेवरेट है। अच्छा, मेरी प्लेट डिफरेंट है आपसे। ठीक है, इधर से निकलते हैं। ऐसे ही कौन आदमी हो फिर अपनी प्लेटिंग गिरा दो। किधर खाने के लिए मजीद बहुत कुछ पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, मुझे नजर नहीं आया था, राइट? इस तरफ से जाए। अभी मैं यहाँ पे मैं इनको एक सजेशन भी देना चाहूँगी, थोड़ा सा एरिया को खुला करें क्योंकि गुजरने की बिल्कुल जगह ही नहीं थी। हाई टी एरिया बहुत ही कंजस्टेड था, टेबल्स की अरेंजमेंट इस तरह से हुई थी कि गुजरने में प्रॉब्लम हो रही थी। यही वजह है कि मुझे लगा कि कई दफ़ा कि मैं अपनी प्लेट किसी के ऊपर ही ना गिरा दूँ। ये है मेरी मेन कोर्स की प्लेट, प्लीज़ जज ना कीजिएगा। रीज़न ये है क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ को टेस्ट करना होता है, फिर ऑनेस्ट रिव्यू देना होता है, इसलिए हर चीज़ को एक एक चम्मच भी डालो तो प्लेट तो फुलर ही आपको फुल ही नज़र आएगी। एनीवे, ये राइस की मैं ऑलरेडी बहुत तारीफ कर चुकी हूँ, चिकन कैशू नट की भी बहुत तारीफ कर चुकी हूँ। ये सारा इनका मैंने ये नोट किया है अलास्का कोर्टयार्ड का कि इन्होंने अपने मेन कोर्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। स्टार्टर पे इनका इतना फोकस नहीं है, वो ठीक था, मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छा नहीं था, लेकिन जो मेन कोर्स था वो इनका बहुत ज़बरदस्त था। इसमें जितनी भी चीज़ें थी सबकी ही जो फ्लेवर की अगर मैं बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको मैं कहूँ कि ये सो थी। मेन कोर्स इनका सुपर्ब था, आउटस्टैंडिंग, और शायद यही इनके पास बहुत ज़्यादा रश होने की वजह है। ये विंग्स ट्राई करी थी, विंग्स अच्छे थे लेकिन ऐसे नहीं थे कि दोबारा जाके लूँ, लेकिन खैर दोबारा जाके लेने की तो कुछ भी हिम्मत नहीं हुई। उसकी रीज़न ये थी कि इसी से ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेट बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया था। साथ साथ अपनी लाइफ आपको सुना रही हूँ जो वहाँ पे बातें हुई थी ताकि आप वो भी इंजॉय करें। मेरी भरी हुई प्लेट को देख के सबने कहा कि वो अच्छा वहाँ भी इतना खाना पड़ा है। आप आई होप इंजॉय कर रहे होंगे। सॉस कौन सी है? ये तो उसमें मेंशन है ना, सिर्फ आपके मंदी राइस में। इसमें टर्किश राइस का नेम भी तो डिफरेंट होता है। ये मशरूम सॉस है। ये मशरूम सॉस, ये मैक्सिकन सॉस है।
यहाँ पे दोबारा से रीफिलिंग हो रही थी जिंगर्स की। यहाँ पे मैंने इनके टर्किश राइस भी इनके कहने पे थोड़े से ट्राई किए, और ये है मेरी थर्ड और फाइनल प्लेट स्टेक्स के साथ, और साथ पे मैंने चीज़ बॉल लिया था, लिए थे वेजेस लिए थे, और ये मैं इनकी स्टेक्स को ट्राई कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार थी इनकी स्टेक्स भी, और सॉसेस की भी क्या ही बात है, सुपर्ब थी, 10 आउट ऑफ 10। और जो इनके टर्किश राइस है, इनको ये बस वो नाम है इनका टर्किश राइस, अदरवाइज हमारे तड़के वाले चावल और इनमें कोई फ़र्क नहीं था। के बाद आगे जी हम मीठे की तरफ। ये मेरी सिस्टर और मेरी कज़न अपनी प्लेट फिल करवा रही हैं। इसमें भी बहुत अच्छी ऑप्शंस थी। डिज़र्ट में थी क्रीम कैरमल पुडिंग, जिसको देख के अब मुझे अफसोस हो रहा है कि ये मुझे बाद में दोबारा नहीं मिली थी और ये रीफिल भी नहीं हुई थी। बस मैंने इसको रिकॉर्ड ही किया, आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा था। उसके बाद है एक्लेयर पफ, ये बहुत अच्छे थे। चॉकलेट फज केक था, बहुत मज़ेदार। कैरमल बाइट्स थी, बहुत मज़ेदार। ये है इनका 3 मिल्क संडे, और ये एक अमेरिकन की एक आइसक्रीम कॉम्बिनेशन डिज़र्ट होती है और बहुत ही रिच थी फ्लेवर में, बहुत ही मज़ेदार थी। ये मेरी सिस्टर और मेरी कज़न की प्लेट्स हैं। ये बस देख के या पुडिंग को देख लें कैसी थी, उम्मीद है उन्होंने एंजॉय किया होगा। उसके बाद मैंने फिर बाद में अपनी प्लेट बनाई, और मैंने ये संडे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया क्योंकि ये इतना मज़ेदार था कि दोबारा से देख के मुंह में पानी आ रहा है। और ये बाकी चीज़ें इसके आगे बस फीकी लग रही थी वो भी सब बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार थी। लेकिन इसका जो 3 मिल्क संडे था, इसका पहला नंबर है। ये जी कार्डिमम टी है, मैंने टर्किश टी मंगवाई थी, लेकिन हमारी ब्लैक टी और इस टी में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मैं इनकी कार्डिमम टी को चाह कहूँ तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें तेज़ मीठा था और लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी। उसके बाद जी हम तकरीबन वहाँ से 6 बजे के करीब, क्योंकि हाई टी के बाद भी हम काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे, फिर हम वहाँ से निकलने लगे। तो ओनर कह रही नहीं वापस जाओ, तुमने बिल नहीं दिया। तो बस फिर पहले मैंने उन्हें बिल पे किया, मजाक कर रही हूँ। ये बिल है जी, आप देख सकते हैं 7 लेडीज़ का ये बिल था। ये अब आप इनकी हाई टी बुफे देख लें, मेन्यू भी, टाइम भी, यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन्ड है, और सारा जो अच्छा ये मेन कोर्स और स्टार्टर में चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। जब आप जाएँ तो हो सकता है आपको 1-2 चीज़ें डिफरेंट खाने को मिले, लेकिन ओवरऑल मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, 10 आउट ऑफ 10। ज़रूर जाइएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।